नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, आज की क्लास अपनी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रहेगी जो आज से पहले अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी ने एग्जाम आयोजित करवाए हैं। उनमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्षेत्रमिति से संबंधित हो, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया जा रहा है। अध्यापक ग्रेड 3 L1 में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या L2 का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनको इस क्लास को पूरी तल्लीनता से देखना बहुत जरूरी है। आपके काम की चीज है हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जो पिछले एग्जामों में सम्मिलित किए, उन्हीं प्रश्नों को आज लेके आ रहा हूं आपके सामने, और उन प्रश्नों को कम समय में सॉल्व ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करना है, वो सारी चीज अपन इस क्लास में आज समझेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो बने रहिए अपने इस क्लास में। देखिए पहला प्रश्न अपना कब आया, किस प्रकार आया है, वो सारी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला प्रश्न ले रहा हूं आपके सामने, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में दिया गया प्रश्न था। क्या प्रश्न दिया, देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न दिया है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ज्यादा गहराई में और ज्यादा आप सोच रहे हो इतने डीप प्रश्न नहीं बनेंगे। पहला प्रश्न दिया घनाभ की विमाएं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। विमाओं का अर्थ होता है भुजाएं। आपको पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। विमाएं क्या दे दी, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में आपने अच्छी तरह से सूत्र पढ़े हैं और याद होंगे आपको। तो सूत्र क्या होता है, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह सूत्र था। तो यहां अपने को प्रश्न शॉर्ट में हल करने के लिए सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको केवल रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि भाई ये सूत्र इस प्रकार का है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मान रखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 7। कोई दिक्कत, 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 7, जो भुजाएं थी वो ले ली अपन ने। चलिए 2 कोष्टक 7 इंटू 11 77 प्लस 13 इंटू 11 13 इंटू 11 ये हो गए 143 प्लस 13 इंटू 7 ये हो गए 91। आगे बात समझ में, 77, 143 और 91, इन तीन संख्याओं का योग कर लेते हैं। 77, 43, 91, 3 और 1 4, 7 4 11, हसल की 1, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, हसल की 2, 1 और 2 3, ये हो गए 311। 311 का 2 से गुणा करना है, 311 इंटू 2 ये हो जाएंगे 622। भुजाएं सेंटीमीटर में है, 622 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी बी दे रखा है, ऑप्शन बी 622 वर्ग सेंटीमीटर। हो गए प्रश्न ये। ठीक, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना था, सूत्र याद होना था, मान रखा, गणना की, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। सूत्र याद है, प्रश्न गणना की है अपन ने, तो यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं बस। दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा के इसी पेपर में, ठीक है, 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित पेपर थर्ड शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें देखिए प्रश्न क्या आया है। आपको यह दिया जा रहा है, दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात, क्या दे दिया, दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है एवं उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दो शंकु है जिसकी त्रिज्याएं दे रखी है, ठीक है ना, एक को R1 मान लो और एक को R2 मान लो, ठीक, जिसका अनुपात आपको क्या दे दिया, 2:1 दे दिया। फिर आपको कहा जा रहा है आयतन समान है। आयतन का मतलब क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपसे पूछा गया है ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का
अनुपात पूछा जा रहा है कि भाई ऊंचाई H1 और H2 का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए तो अब यहां क्या करना है, जब ये दोनों बराबर है तो अपने को इस 1/3 को काट देना है, पाई से पाई काट देना है, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए R1 का अनुपात आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना। R1 पहले शंकु की जो त्रिज्या है वो अनुपात में 2 दे रखी है, दूसरे की 2 अनुपात में 1 दे रखी है, ठीक है ना। तो अपने क्या करना, सीधा मान जो है वो रख दीजिए, 2 का मान रखूं, R का स्क्वायर है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, इधर R2 रखूं तो 1 है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। गुणों में कौन है, H है, तो यहां रख देते हैं, देखिए 4H अनुपात 1H, ठीक। अब अपने को H का अनुपात चाहिए, ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, तो ये जो गुणों में देखिए इस H1 और H2 को मान लेता हूं, तो ये H1 के गुणों में है वो H2 का अनुपात है, H2 के गुणों में वो H1 का अनुपात है। आपको प्रश्न में जवाब देना है वो इस प्रकार देना है 1:4, क्या देना है 1:4। देखिए प्रश्न में आपको अनुपात दे रखा था वो किसका था, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:1, ठीक। फिर आपको यह कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, सॉरी आयतन दोनों का बराबर है, 1/3 πr² H, 1/3 πr² H, ये दोनों अपन ने बराबर रख दिया, तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R का स्क्वायर, R यहां कितनी है 2, तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, हो गया 4। फिर R का स्क्वायर, तो यहां R दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। गुणों में क्या है H है, तो ये H है, इधर भी H है तो H है। अपने को अब H1 और H2 का अनुपात पूछा जा रहा है, प्रश्न ने क्या पूछा है, H1 और H2 का अनुपात पूछा गया है। तो जो संख्याएं गुणों में है, देखिए H1 के जो गुणों में है वो H2 का अनुपात है, मानो H2 का है, और H2 के जो गुणों में वो H1 का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा 1:4, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अगला प्रश्न ले रहे, देखिए अगला प्रश्न देखिए अभ्यर्थियों, यही अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा का 23 अक्टूबर का पेपर है, जो दूसरे शिफ्ट का है, ठीक। 23 अक्टूबर की शाम को जो पेपर हुआ, दूसरा शिफ्ट उसका पेपर है, ठीक। उसमें क्या किया, देखिए एक आयताकार पानी की टंकी, देखिए प्रश्न मैंने पिछली क्लासों में आपको कहा है कि भाई पानी की टंकी से संबंधित प्रश्न बनेंगे, और ये यहां प्रश्न बने हुए। अधीनस्थ बोर्ड ने जो पिछले पेपरों में प्रश्न बनाए हैं वो 99% वैसे ही प्रश्न दोबारा उठा के, और कई बार तो क्या होता है हूबहू प्रश्न वहां दे दिया जाता है। तो देखिए ये प्रश्न क्या है और किस प्रकार का, आपको क्या करना, देखिए एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है। एक भुजा 8 मीटर, एक भुजा 6 मीटर, एक भुजा 2.5 मीटर। ये कितने लीटर पानी को धारण करेगी, ये चीज आपसे पूछा गया है, पानी की मात्रा पूछी जा रही है। स्क्रीन पे आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखिए प्रश्न। जब भी पानी की मात्रा पूछी जाए, मैंने आपको क्या कहा था, अपने को ध्यान किस बात का रखना है, आयतन का ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसका, आयतन का, ठीक। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज दे रखी है, तो आकार आपके दिमाग में आ गया होगा, किस आकार की टंकी है, घनाभ के आकार की है, वेरी गुड, ठीक है ना। किसके आकार की है, घनाभ के आकार की टंकी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताया, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 8 × 6 × 2.5। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। 8 संग 48, 48 दूने 96, 96 और 24 120, ये हो गया 120 घन मीटर। क्या आया है, आयतन आया है। पूछा क्या, पानी की मात्रा पूछी जा रही है। तो एक चीज आपको पिछली क्लास में बताई हुई अच्छी तरह से याद है यदि, तो आप बता दोगे कि 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 घन मीटर बराबर होते हैं 1000 लीटर। और यहां कितने घन मीटर आ गए अपने, 120 घन मीटर आ गए हैं। तो लीटर में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, 120 का गुणा किससे करना, 1000 से, तो ये हो जाएगी 1,20,000 लीटर। आगे बात समझ में। जब भी पानी की मात्रा पूछे तो आयतन ज्ञात करना है। यहां अपने को भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज दे रखी है। देखिए प्रश्न ने क्या कहा, टंकी का आकार आयताकार बताया जा रहा है। देखिए प्रश्न ने यह कहा एक आयताकार पानी की टंकी, जब आयताकार पानी की टंकी है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होगी। फलक की बात हो रही है यहां, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी घनाभ के आकार की। तो घनाभ के आकार के, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई अपन ने मान ली 2.5 है। तो इसको गुणा के 120 घन मीटर, ये आया आयतन अपना। और
पानी की मात्रा जब भी पूछी जा रही है तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, यहां 120 घन मीटर थे तो ये हो जाएंगे 1,20,000 लीटर। आगे बात समझ। ये था प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न था। यदि पिछली क्लास से आपको देखिए तो अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी आप हल कर लेते। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यह प्रश्न भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा का लिया जा रहा है, ठीक है। जिसमें क्या क्या, ये 23 अक्टूबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का इवनिंग में हुआ उस पेपर का प्रश्न ले रहे हैं। उसने क्या क्या देखिए, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया है और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनका आयतन ज्ञात। आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए अभी पहले प्रश्न हल किया अपन ने, उसमें क्या था, त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया था और आयतन आपको बराबर कह दिया, बराबर कह दिया कह दूं, या फिर उसका अनुपात आपको 1:1 दे दिया कह दूं, और फिर ऊंचाई का अनुपात पूछा 24 अक्टूबर के पेपर में और 23 अक्टूबर के पेपर में। देखिए समान प्रश्न, बस थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए यहां क्या कह दिया, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात आपको ये H1:H2 मान लूं, ठीक, वो तो दे दिया 1:3। फिर आपको ये कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 जो दे रखा है आपको 3:1। आगे बात समझ। और फिर पूछा जा रहा है आयतन का अनुपात। किसका अनुपात पूछा है? आयतन का अनुपात पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां आयतन शब्द न लिख करके मैं सूत्र लिख रहा हूं, ठीक। सीधा सूत्र का मतलब भी तो आयतन ही तो है, 1/3 πr² h अनुपात 1/3 πr² h। यहां R1 H1 या R2 H2। बस इतना टाइम तो आपको समझाने के लिए ला रहा हूं, बाकी आपको डायरेक्ट क्या करना, सूत्र भी नहीं रखना, डायरेक्ट मान रखना सीधा ही बस, ठीक। ये 1/3 गायब हो जाएंगे तो लिखने की कहां जरूरत नहीं थी, पाई से पाई तो कट जाएगा, यहां भी लिखने की जरूरत नहीं। यहां R1 का मान कितना अभ्यर्थियों? 3 का तो क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा 9। आगे बात समझ, ठीक है। H1 अर्थात 1 अनुपात R2 का मान कितना? 1 का वर्ग 1 ही होगा इनटू H2 का मान कितना? 3। आई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं, बस मान रखा है मैंने। ये R1 का मान 3 था पर R का स्क्वायर होने की वजह से 9 हो गया। H1 का मान 1 था तो 1 ही है। यहां R2 का मान 1 है, 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 ही होगा, गुणा H2 का मान 3 है तो 3 लिख दिया। अब ये 9 और 3 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 का 1 से गुणा करूंगा 3 और 1 से 1 गुणा करूंगा 1। ये आ गया आंसर आपका 3:1। बिल्कुल आसान प्रश्न था, मात्र 20 सेकंड का प्रश्न था। ये सारी चीज मैंने अलग अलग आपको इसलिए लिखी है समझ में आ जाए चीज, ठीक। आपको तो क्या करना है, डायरेक्ट R² H इस दो चीज को काम में लेना है। 1/3 पाई 1/3 पाई तो ऑलरेडी कट जाएंगे, सीधा ही आपको मान रखना है, तो ये हो जाएगा 3:1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। आगे ना बात समझ। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं अभ्यर्थियों अपना। यह प्रश्न भी 23 अक्टूबर के पटवार पेपर के, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का आ रहा है। अगला जो प्रश्न क्या दिया है देखिए, स्क्रीन में प्रश्न है, आप पढ़ करके इसको हल करने की कोशिश करिए। फिर देखिए मैं करवा रहा हूं आपको किस प्रकार हो रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या कहा देखिए, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, R बराबर दे दी 4 सेंटीमीटर है, किसके आकार का? बेलनाकार है, पानी से भरा हुआ है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब गया। पात्र में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? ठीक, गोले की त्रिज्या क्या दे दी? गोले की त्रिज्या दे रखी है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस गोले को बेलनाकार पात्र में डालोगे तो उस बेलनाकार पात्र में पानी है, ठीक है, और उस पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, वो चीज आपसे पूछी गई है। तो पानी का स्तर उतना ही बढ़ेगा जितना गोले की आयतन होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में जब समझाया उस समय मैंने उदाहरण बताया था कि अब जब भी अपन देखिए स्नान करने के लिए पानी से बाल्टी को पूरा भर देते हैं, जैसे अपन मग इसके अंदर डालते हैं तो कुछ एक पानी बाहर आ जाता है, बाल्टी से बाहर गिर जाता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि उस मग को वहां स्थान चाहिए। बाल्टी पूरी भरी हुई है तो वहां कोई खाली स्थान है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही मग अंदर जाएगा तो मग को क्या चाहिए? वहां खाली स्थान चाहिए। तो खाली स्थान चाहिए तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा। जैसे पानी के ऊपर उठेगा स्तर तो पानी बाहर गिर जाएगा। तो वो यहां हो रहा है कि ये जो गोला है वो उस बेलनाकार पात्र के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा? पानी का स्तर ऊपर उठेगा। ठीक, पानी का स्तर ऊपर उठेगा तो कितना उठेगा?
तो जितना गोले का आयतन होगा उतना इसका स्तर ऊपर उठ जाएगा। तो गोले का आयतन कितना है, देखिए गोले का आयतन याद करना है तो सूत्र क्या था, पढ़ा अपन ने 4/3 पाई r क्यूब। आई बात समझ? तो ये है जो कि इसका स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये 3 से 3 तो कट जाएंगे। ठीक है, बाकी संख्या कोई कटने वाली है नहीं, ये 22/7 लिखे हुए देखिए 22 चौक 88 इंटू 3 इंटू 3 9/7। ये आयतन होगा किसका, उस पानी का, जो पानी ऊपर उठा है ना उसका आयतन ये होगा। आई बात समझ? ये आयतन हो जाएगा पानी, और पानी है किसके आकार में, बेलनाकार भाग में, तो वो बेलन का आयतन होगा। और बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर h। अब h का मान तो अपने को ज्ञात करना है कि भाई कितना ऊपर उठेगा। r का मान आपको दे रखा है कितना है, 4 सेंटीमीटर। बात समझ आई कुछ? ठीक है ना। तो ये चलिए 88 इंटू 9/7 बराबर पाई का मान 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इंटू h का मान आपको ज्ञात करना है। ये 22 88 काट देगा 4 बार, यहां देखिए सीधा काट दे तो वो भी कट जाती है, ये 7 से 7 कट जाएगा। ये सारी चीजें पिछली क्लासों में अपन अच्छी तरह समझ लिए संख्या कैसे कटती है। समझ के बात को, 22 काट रहा है 88 को 4 बार, फिर ये 4 इस 4 को भी काट देगा, बचा क्या इस भाग में, केवल 9। और इस भाग में क्या बचा, 4 इंटू h। 4 का जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा भाग में, ये मान किसका आ गया, h का मान आ गया। अर्थात पानी का स्तर कितना बच जाएगा, 9/4, भुजाएं सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है ना, प्रश्न का ऑप्शन 9/4 है, जो कि ए ऑप्शन दे रखा है। बात आगे समझ में ना, बस ये ज्यादा नहीं, बस ठीक है, 20 से 30 सेकंड में प्रश्न हल हो जाना चाहिए था। ठीक, अगला प्रश्न ले रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न भी पटवार भर्ती परीक्षा का है, जो 23 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का है। वो प्रश्न आ रहा है अपने पास में। वो क्या प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर बिल्कुल आसान प्रश्न दिया हुआ था। देखिए आपको यह कहा जा रहा है कि यदि ABC आयाम के घनाभ का आयतन V और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है, अच्छी तरह से समझिए उसको क्या कह रहे। देखिए आयतन आपको दे दिया, फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है 1/V का मान किसके बराबर होगा, 1/V का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन भी आपको इस प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, ABC के हैं और क्षेत्रफल का भी है। देखिए प्रश्न ने क्या दिया, आयाम A, B और C दे दी, अर्थात भुजाएं हैं, जो विमाएं कह दूं, भुजाएं कह दूं, आयाम कह दूं, वो A, B और C है। भुजाएं क्या है, पहले एक भुजा A है, दूसरी B है और तीसरी C है। फिर आपको कहा जा रहा है आयतन V है। क्या दे दिया विद्यार्थियों, आयतन V दे दिया। आयतन V का मतलब आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, A B इंटू C। ये देखिए A B और C बराबर क्या है, ये है V का मान। ठीक है ना, चलिए फिर आपको कहा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो दे दिया S, पृष्ठीय क्षेत्रफल S दे दिया, पृष्ठीय एरिया ये दे दिया S। ये सारी चीज यहां आपको वहां परीक्षा हॉल में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सूत्र काम में लेना बस। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर दे दिया S। ठीक है, अब मान किसका पूछा जा रहा है, 1/V का मान आपसे पूछा जा रहा है। 1/V का मान क्या होगा, 1/V का मान क्या होगा। अब प्रश्न यहां देखने से आपको कोई संख्याएं नहीं दी है ना, फिर आप कहोगे सूत्र कहां काम है, क्या करें, कैलकुलेशन करें तो करें क्या। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान प्रश्न था आपका। क्षेत्रफल आपको दे दिया है, आयतन आपको दे दिया है, ठीक है, और मान किसका पूछा है, 1/V का पूछा है। तो अब देखिए V क्या है, V आयतन है, पर यहां आयतन का मान न पूछ करके 1/V अर्थात इसका व्युत्क्रम पूछा है, उल्टा पूछा है। किसका, आयतन का। यदि इस आयतन को मैं उल्टा लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, 1/V बराबर सीधा ये लिख दूं 1/A B और C, पर ऑप्शन में ये कहीं नहीं है भाई। जब अपन V को 1/V लिखेंगे तो ये सामला आयतन है वो भी तो 1/ABC हो जाएगा। आई बात समझ, पर ये ऑप्शन में कहीं है नहीं। क्या ऑप्शन में है 1/V बराबर, ठीक है ना भाई,
1/ABC नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब अपने पास में s का मान दे रखा है ना, s का मान दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, तो s के मान में इन दोनों पक्षों में अपन इन दोनों का भाग लगा देंगे। किसका, v का भाग लगा देंगे, बस v आ जाएगा हर में। ये ऑप्शन में नहीं है, जब नहीं है तो ये अपने काम की चीज नहीं है। अब क्या करना है अपने को कि ये जो क्षेत्रफल दे रखा है उसके भाग में क्या कर दूं मैं, यहां तो v का भाग लगा दूं, तो इसमें भी तो किसका भाग लगाना मुझे, v का। और v क्या है, v है ABC। समझिए बात को, केवल क्षेत्रफल में मैंने क्या किया, आयतन का भाग लगाया। क्षेत्रफल में आयतन का भाग, ये आयतन है, v क्या है, आयतन है, तो ये क्षेत्रफल में आयतन का भाग। जब s में आयतन का भाग लगाए तो अपन इस सूत्र में भी आयतन का भाग लगाएंगे। और ये भी तो क्या है, a इंटू बी इंटू सी आयतन है, v का मान a इंटू बी इंटू सी है। समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए, जब ये अपन भाग लगाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए इसको अलग अलग लिख देता हूं, दो को बाहर रख रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये जब संख्या हो जाएगी कौन सी, L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, a और b है, तो ये हो जाएगा AB बट्टे ABC प्लस BC बट्टे ABC प्लस ये हो जाएगा CA बट्टे ABC बराबर हो जाएगा S बट्टे V। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि S गुणा 1/V, ठीक है। 1/V का मान अपने को मिल जाएगा, केवल अलग किया है, बस V को अलग किया है, ठीक। चलिए, अब ये AB कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/C। ये BC कट जाएगा, 1/A। ये CA कट जाएगा, ये CA कट जाएगा, 1/B। देखिए अब बच्चों, इधर बचा हुआ 2, ये जो S इसके गुणों में, इसका इधर पक्षांतरण कर दो तो कहां चला गया, भाग में, बराबर। यहां क्या बचा हुआ है, अंश में 1 है, हर में C है। यहां क्या बचा हुआ, अंश में 1 है, हर में A है। यहां क्या बचा हुआ, अंश में 1 है और हर में B है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर 1/V। समझ में आ रही बात। AB को मैंने काट दिया तो अंश में 1 है, बचा हुआ है C, तो ये 1/C यहां लिख दिया। BC को मैंने काट दिया तो बचा हुआ A है, तो 1/A 1/1 यहां लिख दिया, प्लस यहां क्या है, AC कट जाएगा तो बचेगा B, तो 1/B यहां लिख दिया, बराबर में 1/V। अपने को 1/V का ही मान पूछा गया था, और ये ऑप्शन में आपके 2/S कोष्टक 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, और वो ऑप्शन नंबर C में। बिल्कुल आसान प्रश्न था, ये सारी चीज आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस क्या करना था कि क्षेत्रफल और आयतन, इन दोनों चीजों को देखना था। फिर पूछा किसका मान, आयतन का व्युत्क्रम पूछा है, तो आयतन को व्युत्क्रम बनाने के लिए अपन क्या कर दो, क्षेत्रफल आपको ऑप्शन में दे रखे, क्षेत्रफल हर ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल के अंदर आयतन का भाग लगाओ। जैसे यहां आयतन का भाग लगाओ तो यहां भी आयतन का भाग लगाना पड़ेगा। ये मैंने सूत्र लिखा था, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, पर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का मान आपको A, B और C दे रखा है, तो मैंने यहां दूसरी लाइन में क्या कर दिया, यहां लंबाई इंटू चौड़ाई का मान AB लिख दिया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई को BC लिख दिया, और ऊंचाई इंटू लंबाई को AC लिख दिया या CA लिख दिया, ठीक है। ये बस प्रश्न को सूत्र के साथ में भुजाएं रखी है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। इस प्रकार ये प्रश्न को हल कर दे तो आंसर मिल जाता अपने को। आगे बात समझ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए अभ्यर्थियों, वो भी है, अब आ रहे प्रश्न आपको पटवार भर्ती से संबंधित जो प्रश्न थे, ठीक है ना, ले लिए मैंने। अब अगले ले रहा हूं मैं, ठीक है। LDC जो अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाई थी भर्ती परीक्षा LDC की, उससे संबंधित प्रश्न, उसमें किस प्रकार के क्षेत्रफल और आयतन संबंधित प्रश्न दिए उनको समझिए। देखिए, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा LDC की जो अगला प्रश्न आ रहा है अपना, 19 अगस्त 2018 को आयोजित थी, उस से संबंधित क्या प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यह चीज भी मैंने आपको बताया कि भाई कुछ एक छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके एक बहुत बड़ी चीज बनाई जा सकती है, या फिर बड़ी चीज को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी चीजें बनाई जा सकती है। उस समय भी अपने को किस बात का ध्यान रखना होता है, आयतन का। देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या कहा है, 24 सेंटीमीटर किनारे का एक बड़ा घन है, घन की भुजा क्या दे दी,
24 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको क्या करके काट करके 27 एक समान छोटे घनों में काटा जा रहा है। घनों की, छोटे घनों की संख्या दे दी आपको, छोटे घनों की संख्या कितनी दे दी भाई? 27। ठीक, ये सारी चीज आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको पूछा गया एरिया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको भुजा पता होनी चाहिए। जब भुजा पता होगी तो अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। अब यहां क्या हुआ, घनों की संख्या दे दी है, तो संख्या से संबंधित मैंने आपको प्रश्न बताया था कि ऐसी राशि कोई प्रश्न के अंदर मिल जाए जिसका सूत्र अपने को पता हो। देखिए ये राशि अपने को मिल गई, ये 27 क्या है? संख्या है। और संख्या पता करने के लिए एक सूत्र मैंने बताया कि जब भी संख्या का पूछा जाए तो संख्या बराबर होता है बड़े या फिर बड़ी वस्तु का आयतन बट्टे छोटी वस्तु का आयतन। ये चीज परीक्षा में आपको नहीं लिखनी, बस सूत्र ये आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। तो बड़ी वस्तु का, बड़ा घन था जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर थी। ठीक, काट करके छोटे छोटे घनों में बांट दिया और छोटी वस्तु का अपने को पता करना है। संख्या आपको दे रखी है, संख्या कितनी दे दी? 27। तो ठीक, बराबर बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन, देखिए बड़ी वस्तु क्या है? घन है, और घन की भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो बड़ी वस्तु का आयतन अर्थात घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब 24 इंटू 24 इंटू 24। आई बात समझ में? ठीक, छोटी वस्तु का आयतन, छोटी वस्तु भी क्या है तो छोटा घन, पर भुजा अपने को पता नहीं है, तो मैं सीधा भुजा का मान क्या रख रहा हूं? केवल ए रख रहा हूं। ये भुजा क्यूब मान रख रहा हूं बस। ठीक है, जब तक अपने को पता नहीं है। अब इन संख्याओं को अपन काट देते हैं एक बार। 27 को काटूं 3 से तो कितनी बार कट रहा है? 9 बार। 24 को काटूं 3 से तो कट रहा है 8 बार। आई बात समझ? ठीक है, फिर 9 को काटूं 3 से तो 3 बार, इस 24 को काटूं तो फिर 8 बार, 3 को काटूं 3 से तो 1 बार, 24 को काटूं तो 8 बार। कोई दिक्कत नहीं। यहां तो पूरी संख्या कट करके क्या बचा? 1। जब a क्यूब का मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो इस 1 से गुणा होगा और वो बचेगा केवल a क्यूब ही, और उधर सामने कौन क्या बच गई संख्या? 8 इंटू 8 इंटू 8। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना? तो a क्यूब का मान क्या आ गया? 8 इंटू 8 इंटू 8। अब a क्यूब का मतलब होता है बच्चों a को 3 बार गुणा करना, और यहां 8 को 3 बार गुणा किया, इसका मतलब a का मान कितना आया? 8 आया। a का मान क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, चलिए ये तो मिली है भुजा अपने को। पूछा है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 64। 6 चौक 24 और 6 36 और 2 38, ये हो जाएंगे 384 वर्ग सेंटीमीटर। 6 को 64 से गुणा करना, आंसर मिल जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था अपना घन जिसको आपको दे रखा था, जिसकी भुजा बड़ा घन 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां 2 सूत्र एक साथ में काम आए हैं, क्षेत्रफल भी काम आया है और आयतन भी काम आया है। जब दोनों अच्छी तरह से जानकारी होगी तो कर लेंगे। यह चीज ध्यान रखना, जब भी मैंने आपको कहा था संख्या का जिक्र होता है तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाना होता है। समझ लीजिए दोबारा, घन है 24 सेंटीमीटर, बड़ा घन जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर, छोटे घनों की संख्या। अब बड़े घन को काट करके छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, ठीक, और वो घन कितने? 27 है। आई बात समझ में? ठीक, और छोटे घन का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो अब फिर तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि भी जब भी एक वस्तु को काट करके छोटे छोटे भागों में बांटा जाए या फिर छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु बनाई जाए, उन प्रत्येक स्थिति में अपने को ध्यान रखना होता है आयतन का। किसका ध्यान रखना होता है? आयतन का ध्यान रखना होता है। चलिए अब आपको क्या करना है कि यहां प्रश्न दे रखा है, वो किसका दे रखा है? आपको एक संख्या दे दी 27। क्या है 27? छोटे घनों की संख्या है। और संख्या ज्ञात करने का सूत्र भी मैंने बताया, जब भी प्रश्नों में आपको संख्या पूछी जाती है तो वो होता है बड़ी वस्तु का आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाना है। ठीक, तो संख्या कितनी दे दी थी? 27 बराबर बड़ी वस्तु का आयतन। तो बड़ी वस्तु बड़ा घन था, घन का आयतन चाहिए। आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा को 3 बार गुणा, तो ये 24 इंटू 24 इंटू 24। छोटी वस्तु का आयतन, छोटी वस्तु का आयतन क्या? छोटी वस्तु की भुजा भी पता नहीं अपने को, तो अपन ने क्या मान लिया?
ए क्यूब भी माना है। ठीक, संख्याओं को मैंने काटा है तो ये कट जाएगी, 8 8 बार कट गई, ए क्यूब बराबर आ जाएगा ये ए का मान आ गया 8। फिर ज्ञात किया क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। घनाकार टैंक किसके आकार का है भाई? घन के आकार का। ठीक है, टैंक जो 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा है। देखिए अब तो प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, ये घनाकार नहीं तो घनाभ का आकार हो जाएगा। क्यों? देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, 2 मीटर 5 मीटर और 1.5 मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो गई, इसका मतलब घन नहीं घनाभ है। ठीक है, फिर पूछा है कितने लीटर पानी आएगा। पानी की मात्रा आपसे पूछी गई, क्या पूछा? पानी। जब भी आपको मैंने कहा पानी की मात्रा पूछे जाए तो क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल? नहीं, बिल्कुल नहीं, आयतन। वेरी गुड, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना। किसके आकार का है? घनाकार। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 1.5। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 1.5 कितना आ गया? 15 घन मीटर आ गया आयतन। अब ज्ञात करना पानी की मात्रा। जब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये चीज मैंने आपको अभी बताई, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो यहां 15 घन मीटर बराबर कितने हो गए? ये 15,000 लीटर। बस बिल्कुल आसान प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है अभी, वो है आपका 19 अगस्त 2018 की भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ, ठीक है ना, एलडीसी का ही है। देखिए इसमें प्रश्न क्या कहा है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। यदि लंबवर्तीय बेलन व अर्धगोले का आयतन समान है तो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न दिया। देखिए बेलन की आपको ऊंचाई दे दी 24 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर, ठीक। और अर्धगोले की त्रिज्या दे दी 4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि लंबवर्तीय बेलन और अर्धगोले का आयतन आपस में बराबर है, लंबवर्तीय बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बात याद है ना, पिछली क्लास में आपने सूत्र समझे अच्छी तरह से। ये पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन बराबर है 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा गया, सॉरी त्रिज्या कितनी होगी। ऊंचाई का मान तो आपको दे रखा है, बेलन की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। देखिए अब फिर ये पाई से पाई कट जाएगा, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आर का स्क्वायर, क्या आर दे रखी? नहीं दी हुई। बेलन की त्रिज्या तो आपसे पूछी गई, इंटू ऊंचाई 24 दे रखी है, ये 24 बराबर 2/3 इंटू आर क्यूब। आर कितनी दे रखी? 4, ये 4 इंटू 4 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, संख्या कट रही है तो काट देते हैं अपन। 2 इंटू 4 काट दो, 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8। 24 को काट देगा 3 बार, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ, यहां संख्या ये 3 है पर ये इधर अंश में नहीं हर में है, तो ये कटने वाली है नहीं। ये तो बची 4 इंटू 4, इधर बचा आर स्क्वायर इंटू 3। 3 का मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूं, तो ये आर स्क्वायर बराबर अंश में तो 4 इंटू 4 है और हर में हो जाएंगे 3 इंटू 3। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। आर बराबर क्या आ गया? 4/3। अगला प्रश्न है, देखिए एक शंकु का आयतन आपको दे रखा है। एक शंकु का आयतन 16,632 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? और पाई का मान दे रखा है 22/7। अब तो जब भी पाई का मान आपको 22/7 दे या न दे, नहीं दिया हुआ तो भी अपन क्या मानते हैं? 22/7 मानते हैं। अन्य कोई मान दिया हुआ, जैसे पिछले प्रश्न में दिया हुआ था 3.14, है ना, 3.14, तो वहां तो वो 3.14 काम लेना है। जब तक कोई जिक्र नहीं किया हुआ अन्य मान का तो 22/7 ही लेना है। चलिए शंकु का आयतन आपको दे रखा है। शंकु का आयतन का मतलब क्या हुआ अभ्यर्थियों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका मान कितना दे दिया? 16,632 घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। चलिए आगे, और ऊंचाई दे रखी है आपको, एच बराबर दे दी 9। आपसे पूछा क्या? त्रिज्या पूछी जा रही है। प्रश्न आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और पाई का मान 22/7 का है तो 22/7 का में लेंगे। चलिए ठीक है, प्रश्न को हल करते हैं। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7,
कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। चलिए इंटू आर का स्क्वायर है नहीं अपने पास में, इंटू एच का मान दे रखा है वो कितना है 9, बराबर आ गया 16,632। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब संख्या काट रहा हूं मैं, देखिए 22 को काट दूं, 16,632 को काटे हैं तो ये 22 साते 154, पीछे बच गए 154, तो ये 12, ये हो जाएंगे 123, हो गया ना। 22 पांच 110, पीछे बच गए 13, 2 132, 22 छक्के 132, 22 काट रहा है 16,632 को 756 बार, ठीक। फिर अब 9 को काट देते, इधर 9 काट रहा है 8 9 72, पीछे बच गए 3 36, 9 चौक 36, 84 बार ये कट गया, ठीक है ना। बचा क्या इधर भाई आर स्क्वायर, अंश में कुछ नहीं, आर स्क्वायर बचा, हर में क्या बचा 3 इंटू 7 बराबर इधर का बच गया 84। अब 7 इंटू 3 करूं तो क्या है 21 है, 21 का उधर पक्षांतरण कर दूं तो आर स्क्वायर बराबर 84 इंटू 21। अब ये गुणा नहीं करना आपको, गुणा करने से पहले आपको क्या करना है, देखिए संख्या का वर्गमूल तो ज्ञात करना पड़ेगा। आर स्क्वायर का मतलब सामने वाली संख्या का वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करें, गुणा करके फिर वर्गमूल करो तो समय वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, देखिए आर स्क्वायर बराबर मैं लिख रहा हूं, देखिए 84 को मैं इस प्रकार लिख दूं 21 इंटू 4 लिख सकता हूं, 21 चौक 84 होते हैं इंटू 21। अब जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो एक तो 21 इंटू 21 जोड़ा बना हुआ है और एक 2 इंटू 2 का जोड़ा बन जाएगा। यहां आगे बात समझ, तो r बराबर हो जाएगा, देखिए सीधा रख रहा हूं 21 इंटू 2, वर्ग हट जाएगा, एक एक अपन जोड़ा ले लेंगे ये, ठीक है। गुणनखंड में आपने जब पढ़ा है वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, तो वहां से ये शॉर्ट कम समय में बच जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ये आंसर इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन आपको दे रखा था, ये सारी पिछली क्लासें आपने देखी है तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई दी गई राशि का सूत्र यदि पता होता तो सीधा सूत्र के बराबर रखना है। 16,632 क्या है, शंकु का आयतन है, तो आयतन के सूत्र के बराबर रखा इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी तो क्या है शंकु का आयतन है, तो इसको इसके बराबर रख दिया। एच का मान 9 दे रखा था, आर का मान आपको ज्ञात करना था, सूत्र में मान रखा, संख्याओं को काटा, 22 से काट दिया 16,632 को जो 756 बार कटा, फिर 9 को काट दिया 756 को 84 बार कटा, ठीक है। इधर बचा 7 इंटू 3 हर में और अंश में बचा आर स्क्वायर बराबर है 84, ठीक। 21 का उधर पक्षांतरण कर दिया, 84 को मैंने 21 इंटू 4 लिख दिया, तो एक तो 21 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, एक 2 इंटू 2 का जोड़ा बन जाएगा, 4 है 2 इंटू 2 है, ठीक। 21 इंटू 2 किया तो 42, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, एक घन का आयतन आपको दे दिया 128√2 घन सेंटीमीटर और घन के एक फलक का क्षेत्रफल पूछा गया है। बात यहां भी आयतन दे रखा था, ठीक, त्रिज्या पूछी है। अगले प्रश्न में भी आयतन दे रखा है और क्षेत्रफल पूछा गया है। बस बात एक ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया है कि जो राशि आपको प्रश्न में दे रखी है उसका यदि सूत्र अपने को पता होता तो उसको सूत्र के बराबर रखना होता है। देखिए स्क्रीन पे प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन का आयतन आपको दे रखा है, किसका आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है अभ्यर्थियों, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 128√2, ठीक। और फिर आपसे यह कहा जा रहा है कि घन के एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, केवल एक फलक की बात हो रही है, एक फलक का एरिया। बात किसकी है, यहां घन की है। अब फिर तो पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह समझाया मैंने कि भाई घन का एक फलक होता है, वो किसके आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है ना, वर्ग के आकार का। इसका मतलब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को भुजा पता होनी चाहिए। यहां क्या भुजा दे रखी है या नहीं दे रखी है, नहीं दी हुई है ना, तो अपन क्या करेंगे, इससे भुजा ज्ञात करेंगे। 128√2 से भुजा ज्ञात करेंगे, तो 128√2 है, इसकी भुजा ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये भुजा क्यूब बराबर, देखिए अब तो मैं 128 को थोड़ा सा दूसरा रूप देकर के लिख रहा हूं, 64 इंटू 2√2 लिख रहा हूं। बात समझ आ रही, कुछ नहीं किया है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो क्या किया है, मैंने 128 को लिख दिया 64 इंटू 2, 164 इंटू 2 करूं तो वापस 128 ही हो रहे, ठीक। चलिए अब 2 को थोड़ा और नया रूप दे दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 64 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2।
ये √2 तो ये √2 है, 2 को मैंने ये लिख दिया √2 इंटू √2, √2 को √2 से गुणा करोगे तो वापस 2 बन जाते हैं। अब यहां क्या हो रहा है, देखिए आपको जो भुजा क्यूब है इसका मान है जो कि आसानी से मिल जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करने से पहले मिल जाएगा। क्या होगा, घात 3 का मतलब क्या होता है भाई, वर्गमूल ज्ञात करना। 64 किसका घन होता है, सॉरी घनमूल ज्ञात करना तो किसका घन होता है, 64 होता है 4 का घन, और √2 ऑलरेडी 3 बार गुणों में, तो इसको कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है। यह मान मिल जाएगा आपको भुजा का। भुजा का मान क्या मिल गया, 4√2। आयतन दे रखा था 128 √2 और भुजा मिल गई 4√2। अब आपको एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब 4√2 का गुणा 4√2 से ही करना है। ठीक, 4 का 4 से गुणा करूंगा 16, √2 का √2 से गुणा करूंगा 2, और ये हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। भुजाएं वर्ग में है, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और मीटर में होते तो मीटर। ये हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। आपको मिल गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न था। आयतन दे रखा था, आयतन को आयतन के सूत्र के बराबर रखा। फिर प्रश्न को यहां थोड़ा क्या है, सरल करने का तरीका अलग बताया मैंने। 64 को 128 को पहले लिखा 64 इंटू 2, फिर 2 को मैंने √2 इंटू √2 रखा। क्यों लिखा है, क्योंकि इसको घनमूल ज्ञात करना है अपने को। घात 3 का मतलब घनमूल ज्ञात करना है, और घनमूल ज्ञात करने के लिए अब तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो एक तो √2 का 3 जोड़ा बन गया, और 64 का घनमूल आपको पता है कितना होता है, 4। तो ये 64 का घनमूल 4 हो गया, √2 इस 3 बार गुण में, तो इसका घनमूल हो गया √2। ये बन गई आपकी भुजा। पूछा क्या प्रश्न ने, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक होता है वर्ग के आकार का, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा इंटू भुजा किया, तो 4 का 4 से गुणा होकर 16 हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 करोगे 32 हो गया। बस ये प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न हैं जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न आ रहे हैं अब आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न में आपको क्या कहा हुआ है, 21 सेंटीमीटर व्यास के एक गोलीय गेंद को पिघला करके, अब देखिए गेंद को पिघलाया गया है, इसका मतलब नया रूप दिया जा रहा है। यह चीज सारी आपने पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझ ली है। 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघला कर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः डाला जाता है, तब इस प्रकार के बने घनों की संख्या। गेंद किसके आकार की, पहले तो गोला है, और गोले की त्रिज्या कितनी, सॉरी व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर। अब इस गोले को पिघला करके क्या बनाया गया, घन बनाए गए, गोले से घन बनाए गए, और घन की भुजा कितनी दे दी 1 सेंटीमीटर। देखिए अब तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, और पूछा क्या है, घनों की संख्या आपसे पूछी गई है। यही बात कई बार मैं दोहरा चुका हूं कि ऐसी एक वस्तु को, बड़ी वस्तु को तोड़ करके या पिघला करके छोटी अन्य वस्तुओं में बांटना, या फिर छोटी अन्य वस्तुओं को जोड़ करके एक बड़ी वस्तु का निर्माण करना, हमेशा किसका ध्यान रखना है, आयतन का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आयतन का ध्यान तो रखेंगे, फिर क्या करें, यहां पूछा गया है छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो जब भी संख्या पूछी जाती है फिर तो संख्या में क्या होता है, बड़ी वस्तु के आयतन में, बड़ी वस्तु का आयतन भाग लगाना है छोटी वस्तु का आयतन। याद है ना बात। चलिए, बड़ी वस्तु किसके आकार की, गोले के आकार की, इसका व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, व्यास 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 21/2 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं। ठीक है, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु का आयतन का भाग लगाना, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन सूत्र क्या होता है 4/3, ठीक, पाई 22/7 इंटू r क्यूब, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक, इसमें भाग लगाना है किसका, छोटे वस्तु का आयतन का। छोटी वस्तु क्या है, घन है, और घन की भुजा कितनी 1 सेंटीमीटर, और घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है फिर तो भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब, और भुजा कितनी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करूं या ना करूं क्या होगा, क्यूब 1 ही तो होगा।
ठीक, चलिए अब एक का भाग इसमें लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं है, बस केवल आपको ऊपर वाले अंश वाली संख्याओं को सरल करना है। चलिए 7 काट रहा है 21 को 3 बार, 3 3 ये काट देगा। ठीक, ये 2 दूने 4 काट रहा है 4 को, और ये 2 काट रहा है 22 को 11 बार, कोई दिक्कत नहीं। बचा 11 21 21, 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 441, 441 का 11 से गुणा, 11 इंटू 441, 21 का वर्ग 441। ठीक है, 11 एकम 11, 1 11 चौक 44 और 1 45, असल की 4, 11 चौक 44 और 4 48, 4851। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, गोला था उसको पिघला करके बनाए क्या, घन। और ये चीज बता चुका हूं अच्छी तरह से कि जब भी संख्या पूछी जाए तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाना है। तो ये गोले का आयतन है, इसमें घन के आयतन, घन का आयतन मतलब घन की भुजा 1 सेंटीमीटर थी, 1 की घात 3 करो तो 1 ही रहना है, और किसी संख्या में 1 का भाग लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये संख्या थी, इसमें मान हल किया अपन ने, संख्या का मान आ गया 4851, ये था उनकी संख्या। चलिए आगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको दे रखा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कई बार पूछा गया ऐसा प्रश्न, और बिल्कुल एक आसान और सरल ट्रिक से आपको प्रश्न हल करवा रहा हूं, देख लेना क्या कर रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर तथा इसके विकिरण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस केवल एलडीसी में ही नहीं, आरपीसी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013 में भी पूछा गया, और ये एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 में फिर से पूछा गया, और 2018 में भी पूछा गया। ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की जहां बात होती है तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे दिया, L प्लस बी प्लस एच बराबर दे दिया 20। ठीक, और फिर आपको दे दिया विकिरण की लंबाई, विकिरण की लंबाई दे दी 6√6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय एरिया। ठीक, यही था प्रश्न। चलिए अब आपको करना है क्या है फिर, यदि प्रश्न को मेथड से करूं तो बहुत लंबा रहेगा, इसको आपने सरल ट्रिक्स में प्रश्न हल करना है। तो क्या करना होता है, ऐसे प्रश्न को जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो घन है चाहे घनाभ है। ठीक, घन का प्रश्न ऐसा नहीं बनाएगा, क्योंकि घन का प्रश्न बनाए तो भी वो सरल हो जाता है, पर घनाभ का प्रश्न कई बार बनाया गया और भी बना सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको बस एक ही चीज काम करनी है, योग का स्क्वायर माइनस विकिरण का स्क्वायर, बस इतना कर लोगे सीधा उत्तर मिल जाएगा आपको। योग का स्क्वायर अर्थात भुजाओं के योग का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस विकिरण अर्थात 6√6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना? चलिए 20 का वर्ग कितना हो गया बिरजू? 400 माइनस 6√6 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग 36 और √6 का वर्ग 6, 36 इंटू 6 करोगे 216। कोई दिक्कत है किसी के नहीं है? 400 में से 216 घटाओगे तो 184, भुजाएं किस में सारी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। और नहीं तो मेथड से करने बैठ जाओ इसको, कम से कम ये 3 से 4 मिनट का आ जाएगी। आपको केवल और केवल 30 सेकंड प्रश्न हल करना है। योग 20 दे रखा है, विकिरण 6√6 दे रखा है, योग का स्क्वायर किया 20 का वर्ग 400 में से घटाने किसने 6√6 का वर्ग, 6 का 36 और √6 का 6, दोनों का वर्ग करोगे 6 का वर्ग 36 होता है, ध्यान रखिए ठीक है ना। ये चीज 6 का वर्ग होता है 36 और √6 का वर्ग होता है 6, 6 को 36 से गुणा है, ये दोनों के बीच में कोई चीज नहीं, मतलब गुणा है। 36 को 6 से गुणा करोगे 216, 400 में से 216 घटाएंगे 184 सेंटीमीटर आ गए, बस ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल था वर्ग इकाई। आगे बात समझ में, चलिए आगे एक प्रश्न और देखिए, संख्याओं संबंधित क्या देखिए। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है। जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं? देखिए फिर से संख्या पूछी गई है। प्रश्न वही पूछेंगे आपने यदि पिछली क्लास में देखी अच्छी तरह से, तो यहां प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों न पूछे, आराम से आप प्रश्न को हल कर लोगे। यदि किसी बंदे ने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो एक बार वहां जाकर के अच्छी तरह समझ लेना, फिर प्रश्नों को आप आके हल करना। चुटकियों में प्रश्न हल कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न आपके आ रहा है, बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, एक बड़ा बर्तन जिसकी त्रिज्या दे दी 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आपसे एक आ जा रहा है, इसकी ऊंचाई दे दी आपको 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी
32 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या किया जा रहा है, ये एक जूस से भरा हुआ बर्तन है। अब इसी जूस को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना है। गिलास की त्रिज्या दे दी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है गिलासों की संख्या क्या होगी। अब फिर तो मैंने आपको बताया कि जब बड़ी वस्तु को छोटी छोटी वस्तुओं में बांटा जा रहा है तो भी आपको ध्यान किसका रखना है, आयतन का। यहां भी ये हुआ, बड़ा बर्तन था जूस से भरा हुआ, इसको छोटे छोटे गिलासों में भरना है, तो बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु में बांटा है। ठीक, तो यहां बांटने पर क्या करना है, आयतन का ध्यान रखना है। चलिए आयतन को करेंगे क्या, पूछा क्या छोटी गिलास से कितनी भरी जाएगी, संख्या पूछी, तो बड़ी वस्तु के आयतन के अंदर छोटी वस्तु के आयतन का भाग लगाना होता है जब भी संख्या पूछे तो। ठीक है, तो अंश में तो क्या है, ये भी बेलन है और यहां ये भी बेलन है, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच में भाग लगाना, वो भी किसका लगाना, पाई आर स्क्वायर एच का ही लगाना है। ठीक, ये पाई से पाई तो आपके कट जाएगा, आर स्क्वायर यहां इस बड़े बर्तन के आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर कितनी है 20, तो ये 20 इंटू 20 इंटू एच 32 बटे आर स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू एच 8। बात समझ आई है कुछ, ठीक है ना, बस आसान है। चलिए अब संख्या कट रही है, काट देते हैं। 4 काट रहा है 32 को 8 बार, सॉरी 8 काट रहा है 32 को 4 बार, 8 एकम 8 8 चौक 32, फिर ये 4 काट देगा 4 को। ठीक है, 4 काट रहा है 4 एकम 4, 20 को काट रहा है 5 बार, 20 इंटू 5, आंसर हो गया 100 गिलास है। बस बिल्कुल 20 से 30 सेकंड का प्रश्न था, ये आराम से हल हो जाता। बस जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सामान्यतः भी प्रश्न ऐसा आ जाता है तो करना क्या होता है, तो आयतन का ध्यान में रखते हुए संख्या पूछी जाती है तो आयतन में आयतन का भाग लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपन क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार टेंट जिसका आयतन आपको दे रखा है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा प्रश्न लंबा है, दोनों चीज क्या दे दी, क्षेत्रफल दे दिया और आयतन दे दिया। ठीक है, फिर पूछा वक्र पृष्ठ, 3 चीज दे रखी है, सॉरी 2 चीज दे करके फिर तीसरा भी पूछा, क्या क्षेत्रफल भी पूछा है। आयतन कितना दे दिया, पहले देखिए शंकु के आकार का टेंट और आयतन दे दिया 1332। शंकु का आकार टेंट का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे दिया 1232। ठीक, और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु का आधार होता है वर्त के आकार का, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, ये है घन सेंटीमीटर। ठीक, चलिए फिर पूछा क्या आपको, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, पाई आर एल का मान ज्ञात करने के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई कब ज्ञात होगी, जब आर और एच दोनों पता होगी, ऊंचाई भी पता होगी और त्रिज्या भी पता होगी, तब जाके आपको क्या मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, अब ऊंचाई तो अपन यहां से ज्ञात करेंगे, ये तो देगा आपको ऊंचाई और ये देगा त्रिज्या, दोनों को हल करोगे तब जाके अपने को ये पूरा प्रश्न हल होगा। यहां से ऊंचाई कैसे मिलेंगे, भाई पाई आर स्क्वायर एच है ये दिया हुआ, तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो मान रखेंगे ये, तब मिलेगा एच का मान, और यहां आर का मान ज्ञात करना है तो पाई का मान रख करके इसको हल करोगे तो आर का मान मिलेगा। ठीक, पहले आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154, 22 एकम 22, 22 7 154। ठीक है, 7 इधर ये भाग वाले उधर जाएंगे तो गुणों में 7 इंटू 7, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर बराबर क्या आ जाएगा 7, ये तो आ गई त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अपन ज्ञात करते हैं एच का मान, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, या फिर देखिए ध्यान दीजिए इस पाई 22/7 के बजाय मैं पाई आर स्क्वायर है ये, इसकी जगह पाई आर स्क्वायर का मान आपको पास कितना दे रखा है 154, आप सीधा रख सकते हो। पर प्रश्न संख्या सरल करना है, काटना है, तो आप सीधा मान अपने पास में आर का है तो सीधा इस प्रकार रख दी 22/7 इंटू आर, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच का मान अपने पास में है नहीं, बराबर है 1232। ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, बाकी कोई संख्या कटने वाली है नहीं। अब यदि ये संख्या इन दोनों को इस प्रकार काटे तो कट जाएगी। ठीक, यदि 22 को काटूं मैं, 22 से कम 22, 22 पाण 110, 123 को काटा, ठीक है ना, 22 का पाड़ा जब 5 बार बोलोगे तो 110, पीछे बच जाएंगे 13, 132, 22 छक्के 132, ये कट गया। अब 7 काट रहा है 8 बार, कितनी बार कट गया 8 बार। ठीक, यहां क्या बचा h/3 बराबर, इधर क्या बचा 8,
ये जो 3 है हरवा, इसका उधर पक्षांतर करें तो h बराबर क्या आ जाएगा 8 × 3, h बराबर आ गया 24। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी तो बताया था कि एक 7 आ गया, एक भुजा 24 आ गई, तो L बराबर सीधी कितनी हो जाएगी, यदि याद है तो 25। कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, L का मान 25 क्यों आया, किस प्रकार, देखिए L का ज्ञात कर लेना इस प्रकार, √r² + h²। और यदि कम समय में प्रश्न हल करना है तो ये मैंने 3-4 जोड़े बताए, आपको याद रखने पड़ेंगे। जब भाई एक भुजा 7 है, दूसरी अपने पास में 24 है, तो तीसरी हमेशा कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, एक 3 है, एक 4 है, तो एक क्या होगी 5 होगी। ये त्रिक ऊंचाई है और ये त्रिज्या और ऊंचाई है, ये त्रिक ऊंचाई होती रहेगी ऐसे। ठीक है ना, बात समझ गए। तो इस प्रकार यदि 5 आ जाता है तो एक 12 होगी, एक 13 होगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये हो गया। अब अपन ज्ञात करना है पाई आर एल का मान, तो 22/7 × r का मान 7 × l का मान अब तो आया है 25। 7 तो कट जाएगा, 25 दूने 50, 5 25 दूने 50 और 5 55, ये 550 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। बोलिए ठीक। चलिए अब ये थे प्रश्न आपके, जिसमें अपन ने कुछ एक प्रश्न कर लिया हल। ठीक है ना, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है बचे हुए हैं, वो कभी जब अगली क्लास लेंगे तो उसमें हल करवाएंगे। बचे हुए प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी उसमें, ठीक है ना, मिल जाएंगे। यदि वहां से हल करो तो भी कर लेना, नहीं तो पिछली क्लास में जो भी, ठीक है ना, अपन ने पढ़ा है उनको एक बार देख लोगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, रही बात ऐसे प्रश्न जो मैंने आज की क्लास में हल करवाए हैं, वो सारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, और अधीनस्थ बोर्ड है जो 99% प्रश्न वापस उठाता है, वहां से संख्या हो सकती है चेंज कर देंगे, पर तरीका कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसे प्रश्नों को हल करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।